नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में जिस तरीके से एक भीड़ तंत्र जन्म ले चुका है, उस भीड़ तंत्र ने अब तक न जाने कितने निर्दोष और मासूम लोगों की जान ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भीड़ तंत्र ने कैसे जान ले ली। भीड़ तंत्र यानी कि भीड़ जो लोगों को घेर करके मार देती है, जिसे हम दूसरी भाषा में मॉब लिंचिंग भी कहते हैं। तो मॉब लिंचिंग का जो नाग है, उसने पिछले कुछ सालों में ही अपना फन उठाया है। इससे पहले शायद ही हम और आप जानते हो कि मॉब लिंचिंग आखिरकार होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है मॉब लिंचिंग। लेकिन आपको जैसे पता है कि 2014 के बाद से, जब से देश को आज़ादी मिली, देश में नए तरीके के राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिस तरीके से नफरत ने जन्म लिया इस देश में, हिंदू मुसलमान अपनी चरम सीमा पर होने लगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पहले नहीं होता था, लेकिन एक बहुत सीमित मात्रा में, बहुत सीमित जगहों पर कहीं कोई बात आती हो तो होता हो। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से हिंदू मुसलमान नफरत, मॉब लिंचिंग, भीड़ तंत्र, ये सब कुछ पैदा हुआ है इस देश में, उसने अब तक न जाने कितनी जिंदगियां ली हैं। एक ऐसा ही ताज़ा उदाहरण हरियाणा से सामने आया है, जहां पर गौकशी के शक में एक बुजुर्ग की पीट पीट करके हत्या कर दी गई और बड़ी बेरहमी के साथ उसकी जान ले ली गई। आप ये देखिए कि ये सारी चीजें किन लोगों के द्वारा हो रही हैं। उन लोगों के द्वारा हो रही हैं जो अपने आप को तथाकथित गौ रक्षक मानते हैं। जब बात किसी मुस्लिम से जुड़ जाती है, उसके ऊपर शक हो जाता है, तो इनके अंदर का देशभक्त जाग जाता है। अदरवाइज इस देश में कितनी गायें, कितने गौवंश सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, भूखे और प्यासे। आप ये देखिए, तब इनकी आत्मा बिल्कुल भी झकझोर नहीं खाती है, और ना ही इनकी अंतरात्मा जागती है, ना ही इनके अंदर की देशभक्ति जागती है। ये तभी सामने आता है जब कोई इस तरीके का व्यक्ति, अगर किसी पर शक चला जाए या किसी के पास किसी और चीज का कोई टुकड़ा हो, कोई और मांसाहार हो किसी के पास, उसमें ये लोग शक लेके चले जाते हैं। जवान न देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना किसी को देखते हैं, बस उसको बस घेर के पेड़ से बांध के बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं, और जब तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। आप ये देखिए कि थोड़े दिन पहले अलीगढ़ में ही एक ऐसी घटना हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति को, चूंकि वो मुस्लिम था, चोरी के शक में उसको पीट पीट करके मार दिया गया। हम ये कहते हैं कि चोरी हो चाहे गौकशी ही क्यों ना हो, लेकिन आप कौन होते हैं किसी की इस तरीके से जान लेने वाले। फिर तो इस देश में ना तो अदालतों की जरूरत है, ना फिर पुलिस की जरूरत है, ना किसी कानून की जरूरत है, जब आप खुद ही सब चीजों के ठेकेदार बन के बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये अभी जो हुआ है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही किसी तरीके की किसी की कोई प्रतिक्रिया आएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखी है। सोशल मीडिया हैंडल जो उनका एक्स है, उस पर लिखी है पोस्ट। क्या लिखती है बसपा सुप्रीमो मायावती? साथ ही साथ आकाश आनंद ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक पोस्ट लिखी है अपने एक्स अकाउंट पर, वो भी आपको बताएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं कि भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट पीट कर नृशंस हत्या मानवता को शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है। यह अति दुखद व निंदनीय, सख्त कार्रवाई जरूरी, सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि आकाश आनंद क्या लिखते हैं इस बारे में कि जिस समाज में कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, यह देखकर उसके साथ व्यवहार होता है, उस समाज में क्रीमी लेयर खोजा जा रहा है। पहले एक मानवतावादी समाज बना लीजिए। मॉब लिंचिंग की घटनाएं सभ्य समाज के लिए शर्म का विषय है। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकारें बांटने की राजनीति कर रही हैं। जी हाँ, ये लिखा है आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया
हैंडल एक्स पर उन्होंने मॉब लिंचिंग पर गहरा सवाल खड़ा किया है, साथ ही साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। आप ये देखिए कि लगातार इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव और तमाम मुद्दों पर वो खुल करके बोलती और लिखती हुई दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। साथ ही साथ आकाश आनंद भी फायर मोड में दिखाई देते हैं और किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर आरक्षण से, क्रीमी लेयर से, वर्गीकरण से और किसी भी तरीके के शोषण से, चाहे कोलकाता वाला जो मामला है वो हो, सारे मुद्दों पर आकाश आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मोड में अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद दोनों ही इस वक्त हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चीज की लिंचिंग जैसी घटनाएं देश में लगातार हो रही हैं, इनमें कोई कमी नहीं आ रही है और सरकार बेसुध है, क्योंकि छूट भी तो सरकार की तरफ से ही मिली हुई है। गोवंश, गो रक्षा और गायों के प्रति और बैलों के प्रति, सांडों के प्रति कितनी हमदर्दी इन लोगों के दिल में है, वो जरा एक बार निकल के देख लें सड़कों पर कि क्या हाल है, किस तरीके से एक महिला की जान ये भी थोड़े दिन पहले एक सांड ने ले ली, जो जिसको उसने पटक पटक करके मार दिया। ऐसी तमाम घटनाएं, एक्सीडेंट हैं, फिर खेत चढ़ जाते हैं जानवर जिनकी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, जबकि चुनाव के समय ये लोग खूब वादे करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बार इनका भी कुछ इंतजाम किया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं, केवल इसलिए कि शक है कि ये गोमांस का सेवन कर रहा होगा या इसके पास से मिला है या इसके पास से इस तरीके का कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे शक सिर्फ और सिर्फ गोमांस पर जाता है, और वो भी तब जब बेचारा मुस्लिम हो। तो पीट पीट करके मार देना, यही लिंचिंग है और ये बिल्कुल भी देश में नहीं रुक रही है। बड़ा डंका बज रहा है इस वक्त देश में, देश का, पूरे विश्व में, कि किस तरीके से लोग वहां पर खुद ही पीट पीट करके मार देते हैं। हत्यारों को, बलात्कारियों को तो नहीं मारते, उनको तो मालाएं पहनाई जाती हैं, जिस तरीके से बनारस वालों को पहनाई गई, जैसे बिल्किस बानो के केस में पहनाई गई, इस तरीके से तो उनके स्वागत हार फूल माला पहना के किया जाता है। लेकिन बेचारे जो अगर नॉन वेज का सेवन करते हुए मिल जाए, बेचारे कहीं से चढ़ जाए किसी के हत्थे, तो उनकी बहुत बुरी तरीके से निर्दयता के साथ जान ले लेते हैं। तो ये चीज बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट और उनकी प्रतिक्रिया, साथ ही साथ आकाश आनंद की इस मॉब लिंचिंग की घटना पर सोचा आपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।